नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद YKD। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आप लोग सहयोग दे रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सब्सक्राइबर परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे ही आप लोग बने रहें। आज का जो विषय है वो है क्या देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों से या कुछ वर्षों में जो घटनाएं घट रही हैं उसको देख करके पता नहीं क्यों मन में आम जन के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि विकास कहीं विनाश लेके तो नहीं आ रहा है। और ये सोचने के पीछे वजह कुछ ऐसा है कि एक दल विकास के नाम पे अगल बगल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आसमान से लेके समुद्र तक विकास करने में लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी से लेके हर चीजों में। और बहुत सारे लोग ये अनुभव भी कर रहे हैं, रोड से लेकर के जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको हर दिन हर वक्त कुछ ना कुछ बदलाव नजर आता है। अगर कोई बहुत पूरे भारत में घूमने वाले लोग हैं तो हर कोने में कहीं कोई ना कोई विकास कार्य होता हुआ दिख रहा है। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश जो 70 सालों से रेल कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा हुआ था, हमारा जम्मू कश्मीर जो इतने सालों में वहां रेल नहीं पहुंच पाया था, उसको भी ये सरकार ने अपने मेहनत से विजन से पहुंचाया। लोग के लिए जीने का जो एक होता है ना, यात्रा वगैरह सब सुगम किया। लेकिन क्या वजह है कि समाज के अंदर एक अजीब सा उथल पुथल है। आइए थोड़ा रोशनी डालते हैं। और ऐसा आम जन आपस में बात करने के पीछे वजह यह है, कभी सीए के नाम पे, कभी किसान आंदोलन के नाम पे, कभी कुछ। और अब आई लव मोहम्मद। भाई ये तो अच्छी बात है, आई लव मोहम्मद, सब लोग मोहम्मद से प्यार करें, मोहब्बत करें, ये क्या बुरी बात है। लेकिन क्या वजह है कि इस तख्ती को लेकर के लोग रोड पे निकल आए हैं। कहीं ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं है कि वो अपनी ताकत को भांप रहे हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, कितने एकजुट हैं। अरे भैया हो आप बहुत ताकतवर हो, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, ये साले बुजदिल हैं। आप उनकी टक्कर में नहीं हो भैया। हिंदू समाज, सनातनी समाज शांति से रहना चाहता है। वो सभी धर्मों को, जब वो पत्थर को भगवान मान लेता है और उसको पूछता है तो उसके मन में आपके मोहम्मद को लेके भी बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है। आप खामखा का मत परेशान होइए। आप लोग अपने पढ़ने लिखने, अपने कैरियर, अपने आगे के फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। ये किसी के बहकावे में मत आइए। जब समाज अस्थिर होता है, समाज जलता है, तो सिर्फ अगला पक्ष नहीं जलेगा, आपको भी नुकसान होगा। तो ये हम आम जनता को सोचना होगा कि हम लोग किसी के बहकावे में ना आए। हम लोग सिर्फ शांति से अपने जीवन को यापन करें और कुछ नहीं करें। जिसको जो करना है उछलने दीजिए, आप मत निकलिए, क्योंकि अगला उछाल करके आपको रोड पे निकालेगा। अगला एसी रूम में कमरे में बैठा रहेगा, वो टीवी पे न्यूज देखेगा, सोशल मीडिया पे देखेगा, और आपको पुलिस डंडा मार के आपका चुत्तर लाल कर देगी। कहीं आप पे केस हो गया, कोई ऐसा लीगल एलिगेशन लग गया, तो जहां आप सरकारी नौकरी में जाते वो भी नहीं जा पाएंगे। तो भाई साहब, समाज को जलने से आप बचाएं। आप सब लोग बहुत समझदार लोग हैं, किसी के बहकावे में ना आए। अब आती है बात, क्या देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा मन में ख्याल क्यों आ रहा है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, थोड़ा 2024 चुनाव से पहले। 2014 में एनडीए की सरकार आई, मोदी सरकार आई, काम करना शुरू की। अच्छा करे बुरा करे, उनको फिर से दोबारा भारत की जनता ने मौका दिया। कुछ लोगों को परेशानी हुई, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि देश ने 60 65 साल 55 साल उनको एक छत्र राज करने दिया। लेकिन जिनको सत्ता में रहने का आदत हो जाता है ना, वो सत्ता से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह पाते। शायद वो बेचैनी आम जनता को भड़का के निकालना चाहते हैं। लेकिन आम जनता भी समझदार है, उनके भड़काने में नहीं आएगी। और कहा जाता है ना, युद्ध तो तब होगा जब एक पक्ष चढ़ा हुआ है, दूसरा भी चढ़े। तो यहाँ जो दूसरा पक्ष है, सनातनी हिंदू, वो बहुत शांति प्रिय समाज है। उसको आपसे उलझना ही नहीं है भाई साहब, वो घर में दुबक जाएगा। आप मान लो कि अगला डरपोक है। अब गृह युद्ध कैसे होगा, तो आपसे में कर लेगा सर, आपस में ही। आपस में कैसे होगा,
आई लव मोहम्मद का तख्ती है, एक छोटा सा चीज कोई रोड पे फेंक दिया और अपने चढ़ गया, वो तो पैर का निशान आएगा चढ़ने का, चेहरा आएगा नहीं। फिर से पूरे देश में एकदम वायरल होगा, कोई क्लिप कट हुआ जैसा आदमी होगा, क्लिप काट के अलग अलग वीडियो लगाएगा, किसी और देश का दिखा देगा अत्याचार और वो बताएगा कि देखिए फलना जगह हो गया। वो अपना घर में बैठा हुआ, उस क्लिप कट हुए को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। आप मर जाएं, आग लग जाए आपके घर में, आप सोचिए 2 मिनट के लिए। मेरे इस यूट्यूब में जो भी मेरे परिवार के सदस्य जो भी ये देख रहे हैं, वो थोड़ा विचार करें कि जो लोग आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं या लगवा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उनको पड़ेगा जो आम जनता है, जो डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है। खैर 2024 का चुनाव आया, लोगों को ये उम्मीद था कि भाई 2 टर्म हो गया मोदी जी को, बस अब इनको निकलना चाहिए, 10 साल हम लोग रहे, 10 साल इनका हो गया, कहानी खत्म करो। खैर भारत की जनता जिसको बैठा दे गद्दी पे उसको बैठना है। इनको 240 और एनडीए को 280 प्लस के साथ आए, सरकार बनी। हाँ, कहने वाले ये भी कहते हैं 400 का नारा था, 400 का 240 क्यों आया? अच्छी बात है। तो क्या कांग्रेस मैदान में ये कह के उतरी थी कि हम 100 सीट भी नहीं लाएंगे? लेकिन नैरेटिव एक तरफा चढ़ाया जाता है, सिर्फ एनडीए को बोला जाता है, मोदी जी को, बीजेपी को बोला जाता है कि उनका 400 का नारा था। साले तुम्हारा क्या था? तुम्हारा भी तो कोई नारा होगा, तुम्हारा भी तो कोई एक प्लानिंग होगा। तुम क्या 100 सीट के लिए लड़ रहे थे कि हमको 100 सीट ला करके विपक्ष में बैठना है तो बैठ जाओ? अरे ऐसा तो है नहीं। जो भी एग्जाम देने जाता है, बच्चा एग्जाम देने जाता है तो यही सोचता है कि हमको क्वालिफाई कर जाना है। अब उसको लगे लोग चिढ़ाने आस पड़ोस का, तुम तो क्वालिफाई नहीं किया। अरे वो अगली बार मेहनत करेगा, अगली बार कोशिश करेगा। हमारे राहुल गांधी इसी के प्रयासरत आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। नतीजा अच्छा बुरा समाज को क्या झेलना पड़ेगा वो सामने आता जाएगा। तो आइए थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग ध्यान देते हैं कि आज जो ये परिस्थिति बन रही है उसके पीछे का वजह क्या है। 14 जनवरी 2023 सॉरी 14 जनवरी 2024 को एक यात्रा शुरू हुई, भारत जोड़ो यात्रा, और 16 मार्च 2024 को समाप्त हुई। और जून में लोकसभा का इलेक्शन था, तो उससे पहले ये प्रयास किया गया कि एक भारत जोड़ो यात्रा के बहाने पूरे देश की यात्रा की जाए, जो नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है, प्रयास अच्छा किया गया। जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो उसका रिजल्ट इनको कर्नाटका तेलंगाना में दिखा। लेकिन उस यात्रा में इतने गंभीर राहुल गांधी, इतना गंभीर यात्रा, कभी पत्रकार पे आरोप लगा दे रहे, अरे तुम बीजेपी वाले हो, कोई सवाल पूछता है कुछ भी बोल देते हैं, जाति पूछ देते हैं। और तो और राहुल गांधी खुद बोलते नहीं नहीं आपके दिमाग में राहुल गांधी है, मेरे वो राहुल गांधी मर गया। अब बताइए साला मर गया क्या मतलब है भैया। खैर यात्रा पहुंचते पहुंचते किरासन तेल छिड़क दिए हैं, माचिस लगाने की बारी है। क्या जरूरत है ये सब बोलने का भैया, क्या जरूरत है? तुम भारत जोड़ने गए थे, तुम्हारे मन में था कि भारत का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तुम एक अच्छे नियत से जोड़ने गए थे। ये बोलने की क्या जरूरत है कि हमने तो भाई किरासन तेल छिड़क दिया है, अब सिर्फ माचिस लगाने की बारी है। कोई बताया होगा, कहीं से कोई उम्मीद होगा, ऐसे तो वो कहेंगे नहीं। उसका सेकेंड फेज का भी यात्रा हुआ, जम्मू कश्मीर में दोनों भाई बहन जाकर के पूरा बर्फ का गोला पे एकदम खूब खेले कूदे, चुमा चाटी सब हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग देखने वाले ये भी तो देख रहे हैं कि जिस जम्मू कश्मीर में आप बर्फ के गोले के साथ खेल रहे हैं भाई साहब, कभी वहां बंदूक के साए में लोग जीवन जी रहे थे और इतना फ्री होके नहीं घूम पाते थे। तो आप मैसेज अगले को दे रहे थे ना कि हाँ आपने काम अच्छा किया है और आज हम फ्री होकर के यात्रा भी निकाल रहे हैं और निश्चिंत। खैर बात आ गई एटम बम पे कि राशन तेल छिड़कने के बाद एटम बम। और अभी अभी जब सासाराम से यात्रा शुरू हुई राहुल गांधी की, ये 16 अगस्त और 1 सितंबर को या 2 सितंबर को पटना में समाप्त हुआ। नाम दिया गया वोट अधिकार यात्रा। उसमें खूब चोरी चमारी का बात हुआ, वोट चोर गद्दी छोड़, और सिर्फ एक आदमी वोट चोरी किया, वो कौन? नरेंद्र मोदी। बाकी और कोई नहीं, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो,
कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, सब नहीं। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी एलओपी बन गए, 54 से 99 सीट पे पहुंच गए। उन्होंने वोट चोरी नहीं किया, ना 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 ना, सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी। अच्छी बात है, उसका अपना इलेक्शन कमीशन पैरेलल उनका जवाब देता रहा। लेकिन अब आ गई बात हाइड्रोजन बम पे। किरोसिन तेल, माचिस, एटम बम, हाइड्रोजन बम, आए बाप, मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या सोच के निकले हैं देश में। और अभी 4 दिन पहले तक भी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दिन बहुत सारे कांग्रेसी वामपंथी पत्रकार भी कह रहे थे कि आज तो हाइड्रोजन बम राहुल गांधी फोड़ ही देंगे। लेकिन वो फुस हो गया, वही पुराना ही बात जो कर्नाटका में किए थे कि कैसे वोट चोरी हुआ, कैसे गलत गलत चीज नाम जोड़ा गया, काटा गया, यही सब मुद्दा बना के बोलते रह गए। लेकिन आप गौर करने वाली बात उनके चेहरे की चमक को देखते, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हाइड्रोजन बम फटने वाला है, सब तैयारी हो गया, हाइड्रोजन बम बस तैयार है, अब फट जाएगा। किसको पता था कि आई लव मोहम्मद होगा कि लद्दाख होगा? पता था? नहीं पता था। लद्दाख में तो बहुत समय से अलग अलग मुद्दे पे वहां अनशन और बंदी बहुत कुछ हो रहा था। वहां के लोग पहले जम्मू कश्मीर के साथ अलग होने की बात कह रहे थे कि नहीं भाई, हमारा जम्मू कश्मीर के साथ मत रखो, हमको एक अलग स्टेट बना करके हमको फ्री हैंड दे। सरकार कोई भी चीज काम करती है तो चूंकि वो बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव जगह है, तो उसको सोच के करती है कि यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी भी मायने रखता है, हम बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ सकते, वो धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो भाई उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को भी, और वहां पे डेवलपमेंट का काम होने लगा। लेकिन कुछ लोगों को चुल मचा होगा, बॉर्डर एरिया, ऐसे भी लोग कहते हैं कि चाइना अलग ही मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो आज तक अपना जो विस्तार किया है, भाई साहब एक खून नहीं बहाया, कोई युद्ध ऐसा नहीं रहा जिसको कि सिवाय वो 62 वाला, और वो छोटा सा मैप पे दिखने वाला चाइना आज कितना बड़ा एरिया हो गया। तो खैर उसका अपना अलग कहानी है। लेकिन हमारे देश के नेता, हमारे देश के लोग अगर किसी के गोद में बैठ के खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत गलत हो रहा है। ये आम जनता को समझना होगा कि अगर हमारे देश में अगर कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो वोट के माध्यम से, अभी बिहार का चुनाव होना है, बिहार का चुनाव होना है, 15-20 सालों से अगर नीतीश की सरकार है, बदल देंगे, बदल देंगे, जन स्वराज को दे देंगे, नहीं होगा तेजस्वी को दे देंगे, किसी को भी दे देंगे। लेकिन अब इसका मतलब क्या, पूरे बिहार में वही जो एक समय होता था लालू यादव वाला कि एकदम गांव का गांव आग लगा दिया जाता था, लोग रात को सोते नहीं थे, गोली बंदूक अपने पास रखते थे, लोग बारी बारी से पहरा देते थे। आज भी लोग उस चीजों को याद करके सहम जाते हैं। जिनका गर्दन कटा, जिनका परिवार खत्म हो गया, उनसे जाके पूछिए कि क्या युग था। शोरूम का शोरूम गायब हो जाता था, बिजनेसमैन भाग गए थे। आज बंगाल की स्थिति है, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन खैर, मेरा यही कहना है, और इस वीडियो को देखने वाले लोग भी इस चीज को समझें कि भाई साहब आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, सब कुछ सामने दिख रहा है, आप किसी के बहकावे में ना आए। ये यही एकमात्र देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है, और कहीं पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे इस तरह की व्यवस्था है। आप कुछ लोगों को लगता होगा कि हम इस देश को भी वैसे ही अरे करोगे क्या साले, बना के क्या करोगे? चलो बन गया, भारत भी मुस्लिम देश बन गया, क्या कर लोगे? पाकिस्तान है, बंगाल है बगल में, और भी बहुत सारा, अफगानिस्तान, क्या कर लोगे यार, क्या कर लोगे? मतलब रात दिन खून बहे रोड पे, शांति से नहीं रहे आदमी। 2014 से पहले यहाँ बम वहां बम, साला कहाँ क्या आतंकवादी अटैक हो जाए। आज ये सरकार जग करके सबको रोक रही तो साला बुरा लग रहा है। अजीब स्थिति है भैया, बुरा लग रहा है कि समाज शांति से क्यों जी रहा है। समाज को शांत और व्यवस्थित रख के तरक्की करने का जिम्मा केवल सरकारों का नहीं होता है, आम जन का भी होता है, आम पब्लिक का भी होता है। बहुत खामोश रह के चीजों को बर्दाश्त करने से बेहतर है कि आप बोले भैया मत करो, ये मत करो, ये गलत है। कम से कम इतना तो बोले, मौन रह के मौन समर्थन ना दें। हाइड्रोजन बम फटेगा
तो ये राहुल गांधी जो फोड़ने वाले लोग हैं, ये अपने घर में रहेंगे, इनको सुरक्षा मिला हुआ है, इनको पूरा घेराबंदी है 3-3 लेयर का, इनको कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको, हमको, जो आम पब्लिक है, उसको भाई साहब नुकसान होगा। आप इन सब चीजों को समझें और देश को गृह युद्ध में जाने से रोकें। कल को मणिपुर जल रहा था, आज अगर लद्दाख जलने लगेगा, कल को बंगाल जलने लगेगा, ये क्या है? इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उन बातों को सुन के, समझ के, अपने इर्द गिर्द लोगों को समझाएं कि नेता के बहकावे में ना आए, देश को, समाज को जलाने की कोशिश ना करें, और अगर कोई जला रहा तो उसके हाथ को पकड़े कि तुम गलत कर रहे हो, बहुत तुमको तकलीफ है, वोट दो, सरकार बदलो। एक से एक सरकार बदला, ये काम नहीं अच्छा करेगी, इनको भी बदल देंगे। तो खैर, आज का विषय यही था। कुछ टॉपिक छूट गया होगा, अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। आप सबों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें।